नंबर 2 में। उससे पहले मैं कुछ आपको सरल समीकरण बताऊंगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल में इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। तो पहले मैं बात करूंगा a प्लस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा क्या होता है? a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब सर्व समीकरण नंबर 3 की बात करता हूं। यह भी आपने देखा होगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। सर बिल्कुल देखा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? a की क्यूब माइनस b की क्यूब, और उसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? a माइनस बी a की स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार यदि प्लस में दे दिया जाए a की क्यूब प्लस b की क्यूब इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें इतना ही डिफरेंट होता है, इसमें माइनस की जगह हो तो इसमें प्लस आ जाएगा, इसमें यदि प्लस हो तो इसमें क्या आएगा? माइनस आएगा। अब इन सभी समीकरणों का यूज हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में करेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिखे सबसे पहले कि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो और जितना नेट हो अपने पास उसका क्या हो? सदुपयोग करने के लिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगा। क्वेश्चन में दिया है 4 की घात 97, 5 आगे माइनस का चिन्ह, फिर 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95। ये ब्रैकेट में दिया है इज इक्वल टू के। अब ये पॉइंट दिया, इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 4 की घात फिर क्या दे दिया? 95 दे दिया। अब इसको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? k की वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहां पे निकालता हूं। कैसे निकालेंगे? देखो, ये दिया हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन में ही देख लीजिएगा क्या है। ये 95 दिया हुआ है ना, 4 की घात में क्या दिया है? 95 दिया है, और इसमें क्या दिया है? 97, 96, 95। अब इसमें से क्या करेंगे अपन? 4 की घात 95 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? यदि किसी संख्या में घात यदि समान नहीं हो, यदि किसी संख्या का आधार समान हो, घात सेम नहीं हो, तो सबसे छोटे वाली संख्या का जो घात है उसको अपन क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो मैं क्या करूंगा? 4 की पावर 95 कॉमन ले लूंगा। यहां बीच में क्या बच गया? 2 बचा कि नहीं बचा? सर ये 2 क्यों बच गया? ये हमेशा का ही रूल है कि यदि इसमें ये दिया हो और 4 की पावर में 2 दिया हो, इन दोनों को घात क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यदि 4 की घात 95 दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है, और गुणा में यदि 4 की घात 2 दिया हुआ है, इन दोनों का क्या होगा? ऐड कर दिया जाएगा। यदि मैंने 4 की घात 95 यदि बाहर ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा? 4 की घात 2 बचेगा। उसी प्रकार 4 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, और प्लस 4 की घात 0 का मतलब क्या होता है? ये दे दिया। 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है। अब आगे सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? k इंटू 4 की घात 95। अब मैं क्या कर सकता हूं? यदि किसी समीकरण में गुणा के चिन्ह के साथ यदि दोनों तरफ है एक संख्या यदि समान है, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं? कैंसिल आउट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? कैंसिल आउट कर सकता हूं। मेरे पास बचा था 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या बचा? 4 प्लस 4 की पावर यदि 0 है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा के लिए क्या होगा? 1 प्लस 1। कहीं 0 मत कर देना कि सर 100 की पावर क्या दिया हुआ है? 0 दिया है, इसका मतलब सर 0 होगा। नहीं, किसी बात में नहीं होगा। इसका वैल्यू हमेशा के लिए क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, बराबर में क्या हो गया? k। ठीक है, अब 16 में ये 1 जोड़ दूंगा, कितना होगा? 17 माइनस 4 इक्वल टू k, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। क्या आएगी? 13। सबसे सरल क्वेश्चन था, लेकिन इन चीजों को देखते ही अपना दिमाग क्या हो जाता है? थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ये रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन रीट 2017 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा इसी दर में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? 1 अपॉन रूट क्यूब है। ये रूट क्या है? क्यूब
रूट के रूप में रूट दिया, क्यूब रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है, न कि वर्ग दिया हुआ है। ये वर्ग रूट नहीं दिया हुआ है, ये क्यूब रूट है। 8/1000 प्लस रूट क्यूब रूट है, फिर क्या है 192/3। सर इसको सरल कैसे करेंगे? बिल्कुल मैं करके दिखाऊंगा कैसे। अब ये क्यूब रूट दिया हुआ है 8/1000 और प्लस क्या दिया हुआ है 192 अपॉन में क्या है 3 दिया हुआ है। मैं सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं क्यूब रूट के रूप में चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि क्यूब रूट के रूप में यदि चेंज करूंगा क्यूब रूट हटा दूंगा, क्वेश्चन आसानी से सरल हो जाएगा। इस प्रकार होगा, ये क्यूब रूट है, इसको मैं क्या करूंगा 2 की पावर क्यूब लिख सकता हूं, इसको 10 की पावर क्यूब लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, एक स्टेप घटाते हुए मैं क्या करूंगा 2/10 की पावर क्यूब रूट लिख दूंगा और प्लस इस 192 में मैं 3 का भाग दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि इसमें भाग नहीं दो, इसमें यदि आप भाग देते तो क्या सोल्व हो जाता क्वेश्चन? क्या नहीं होता, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो एक ट्रिक से होता है, किसी न किसी रूप में इसका क्या होता है आंसर छिपा रहता है। इसी हिसाब से मैं देखूंगा इसमें यदि भाग दूंगा तो क्या आएगा 46 है, सर 64 आएगा, क्या आएगा 64 आएगा। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा कैसे? सर इसका क्यूब रूट हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, इसका सॉल्यूशन करूंगा, इसका भी क्यूब रूट हट जाएगा। कैसे हटेगा? इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो इसी प्रकार यदि क्यूब रूट उसका हटाया तो इसका भी क्यूब रूट हटा सकता हूं। ये क्या होगा ऊपर जाएगा, क्या होगा 10/2 और प्लस का क्या होगा 4 होगा। 10/2 का मतलब क्या होता है 5 होता है, तो 5 और 4 कितने हो गए 9। सबसे सरल क्वेश्चन, लेकिन ये क्या होता है अपन देखते हैं और देखते ही अपना दिमाग क्या होता है डिस्टर्ब होता है। इसमें क्यूब रूट बनाना था, क्यूब रूट बनाने के बाद क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्यूब से क्यूब रूट हो गया। इसी तरह इसमें यदि भाग दिया 64 आया, 4 का क्यूब होता है। थोड़ा सा आप 2 से लेके 30 तक, 2 से लेके 30 तक क्यूब रूट याद कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक बार कंपटीशन में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन क्यूब रूट निकालें। जब तक क्यूब रूट अपन निकालने बैठ जाते हैं तब तक अपना टाइम निकल जाता है। और कंपटीशन में सबसे बड़ा महत्व किसका होता है? टाइम का होता है, और वो अपना टाइम है जो मैथमेटिक्स ही बचा सकता है, अदर सब्जेक्ट नहीं बचा सकता है। और मैथमेटिक्स को भी टाइम की जरूरत होती है, प्रत्येक क्वेश्चन कम से कम 40-50 सेकंड का लगता है। कोशिश करते हैं कि किसी भी ट्रिक के आधार पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लेके और क्वेश्चन की वैलिडिटी उसका टाइम मैनेज करने की कोशिश करें। अब इसमें क्या लगेगा सर 147 गुणा 147 माइनस प्लस ये क्या दे रखा है? बिल्कुल ये मैंने शुरुआत में ही आपको ये क्या बताया था, a माइनस बी की क्यूब बताई थी, एक वैल्यू a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आप बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन ये बताया था इसमें सूत्र क्या लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगा। इसका होता है a माइनस ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? अब सर इसमें कहां लगा है? मेरे को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा सर, कहां लगा है? बिल्कुल मेरे को दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है? इस क्वेश्चन को देखिए, ए की स्क्वायर नहीं है क्या? इसको देखिए माइनस ए गुणा बी नहीं है क्या? और प्लस का चिन्ह इसको देखिए, ये बी का स्क्वायर नहीं है क्या? यहाँ पे ए की जगह क्या दिया है 147 दिया है और बी की जगह क्या दिया है 143 दिया है। ये दोनों वैल्यू दी हुई है। सर अपॉन में क्या है? बिल्कुल अपॉन में क्या दिया है ए की क्यूब और प्लस का क्या दिया है बी की क्यूब। सर इसको अब फिर इसमें इस सर्वसमीकरण का क्या रोल है? सर ये क्वेश्चन है, इसमें इस सर्वसमीकरण का क्या रोल है? बिल्कुल बताओ। अब ये क्या दिया है ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है? और ये क्या दिया है ए की क्यूब माइनस का बी की क्यूब। अब मैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब सॉरी प्लस है, इन दोनों को यदि मैं हल करूंगा इस फॉर्म में क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो यदि ये दोनों कैंसिल आउट आ जाता है तो नीचे क्या बचेगा 1/a प्लस बी, बचा कि नहीं बचा? और इसमें a की जगह क्या है 147 और b की जगह क्या है 143। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा 147 प्लस 143। इन दोनों का यदि ऐड करूंगा 1/092 1/290 क्या होगा 1/290। इसी स्टेप में क्वेश्चन नंबर 4 सरल समीकरण आप याद कर लेना।
बार बार जीवन में आएगी तो अपने आप याद हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस देता हूं। इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जो बार का निशान दिया हुआ है, क्या दिया है, बार चिन्ह दिया हुआ है, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो यदि किसी भी संख्या x प्लस वाई है और इसके ऊपर यदि बार का निशान लगाया हुआ है, इसको हटाऊंगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस होता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये बार दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये मंझला ब्रैकेट दिया हुआ है, ये सॉरी बिल्कुल ये x है माइनस वाई माइनस जेड, ये ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन में क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं बार हटाऊंगा, यदि बार हटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन सेम है कि नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या किया है, x की जगह y किया और बार क्या, सॉरी माइनस की जगह प्लस किया और बार को क्या किया है, सिर्फ चेंज किया, क्या किया है, माइनस की जगह प्लस और सिर्फ और क्या कर दिया, बार कर चेंज। इसी प्रकार यदि ब्रैकेट के आगे यदि माइनस का चिन्ह है तो पूरी वैल्यू के अंदर के चिन्ह पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे, और यदि वैल्यू के ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं में किसी भी चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखता हूं आगे वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या करता हूं, माइनस वाई माइनस मंझला ब्रैकेट जेड। अब इसमें क्या है, माइनस का चिन्ह है, x क्या हो जाएगा, माइनस का, y क्या हो जाएगा, प्लस का, z क्या होगा, माइनस का, हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है, इसकी सभी वैल्यू अंदर के माइनस के प्लस हो गया, प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी स्टेप में आगे क्या करता हूं, x माइनस, अब माइनस का चिन्ह आ गया, बाहर क्या आ गया, माइनस का, अंदर वाले क्या होंगे, सभी चेंज होंगे। ये माइनस का प्लस था, इसके आगे जिसके आगे किसी भी चिन्ह नहीं हो उसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो z क्या हो गया, माइनस का, x क्या हो गया, प्लस का, y क्या हो गया, माइनस का, z क्या हो गया, प्लस का। इसी स्टेप में नेक्स्ट क्या होगा, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस का z, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, इन दोनों में क्या होगा, लास्ट में आंसर क्या आएगा, 0। लास्ट में हमेशा याद रखना, कटने के बाद जो संख्या लास्ट में क्या बचेगा, 0 बचेगा। कभी कभी क्या है, अपने को आंसर में क्या देता है, ऑप्शन देता है, ए में 0, बी में एक्स वाई जेड, सी में 1 और डी में क्या दे देता है, अनंत दे देता है। ये क्या करता है, अपने को ये गुमराह करने की इनकी आदत होती है। एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर यही चाहता है कि किसी भी प्रकार से इनको गुमराह किया जाए और फेल किया जाए, किसी को एग्जाम पास करने के लिए नहीं दिया जाता है। कंपटीशन एग्जाम कभी भी किसी को पास करने के लिए नहीं दिया जाता है। यदि पास करने के लिए जाता है तो वो सीट में बहुत ज्यादा निकालते हैं और उतनी सीट अपन क्या कर सकते हैं, कवर नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या होता है, a = 11 दिया हुआ है, b = 9 दिया हुआ है। तो अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, a² प्लस ab प्लस b² अपॉन a³ माइनस b³। ये मैंने कभी सर्वसमीकरण बताई थी ना, वीडियो की शुरुआत में मैंने ये सर्वसमीकरण बताई थी कि a³ माइनस b³ इक्वल क्या होता है, a माइनस b और ब्रैकेट में a² प्लस ab और प्लस b²। अब क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है a² प्लस ab प्लस b² और नीचे वाले को मैं क्या करूंगा, इसको खोल दूंगा, कैसे, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। अब मेरे को सामने दिखाई दे रहा है कि सरल हो गया अपने आप, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन a माइनस b
जबकि आप ये बताइए मुझे कि a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 9 दी हुई है, ये गुमराह करने के लिए दी गई नहीं है क्या? नहीं दी गई है क्या? यदि इसका मान मैं इस समीकरण में रख के यदि हल करता तो मेरे को कम से कम 3 से 4 मिनट लग सकती थी, लेकिन इसमें ट्रिक भी दिया हुआ है, क्वेश्चन बनाने वाला 3 बार दिमाग लगाता है। ट्रिक भी दिया हुआ है, क्या दिया है कि इस बंदा इसका क्या करेगा, यदि इसका सॉल्यूशन करेगा तो खोल के क्या करेगा, इससे ये वाला कट जाएगा, a माइनस बी बचेगा, इसका मतलब 11 माइनस 9, आंसर क्या आ गया 1/2। हुआ कि नहीं हुआ? सबसे सरल क्वेश्चन था और एलडीसी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एलडीसी में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सा टफ लग सकता है देखने में, लेकिन है सरल क्वेश्चन, ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा है, y प्लस 1/z इक्वल टू 1 दिया हुआ है और x प्लस 1/y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तब x y z की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब अपन ये देख सकते हैं कि यहां से y की वैल्यू एक y के मतलब y के पदों में आ सकती है, यहां से भी वैल्यू एक y के पदों में आ सकती है, या फिर y के पदों में क्या होगी, x का मान आ जाएगा, y के पदों में z का मान आ जाएगा और y एज इट इज रहेगा। इन तीनों को यदि सॉल्यूशन करेंगे x y z मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो मैं इससे क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। x निकालने के लिए क्या करूंगा, x प्लस 1/y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया है ना, तो x इक्वल टू 1/y, x इक्वल टू 1 माइनस 1/y, ये वाली जो वैल्यू है इसको यदि इधर ले जाऊंगा तो इसका चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। तो x इक्वल टू y माइनस 1/y, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, x की आ गई, यहां पे रख सकता हूं आराम से। y की वैल्यू y है, जबकि z की वैल्यू इस समीकरण से निकल जाएगी। कैसे निकालूंगा, y प्लस 1/z इक्वल टू 1 हो गया, तो 1/z इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस y, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो z इक्वल टू क्या होगा, 1/1 माइनस y, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ ना। अब मैं इसमें क्या करूंगा, जबकि इसमें क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू है जैसे दिया हुआ है 1/1 माइनस y, जबकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, y माइनस 1, क्या दिया हुआ है, y माइनस 1। तो इस वैल्यू को मैं चेंज करने के लिए क्या करूंगा, यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन लेऊंगा, z इक्वल टू 1/1 y माइनस 1, हुआ कि नहीं हुआ? ये वाली वैल्यू बन गई मेरे पास, बन गई ना। अब मैं क्या करूंगा, अब इसकी x y z की वैल्यू मैं पुट करूंगा, x y z इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, y माइनस 1/y, है कि नहीं है? y की वैल्यू क्या है, y की y है, लेकिन z की वैल्यू यहां से निकाली थी, क्या निकाली थी, माइनस 1/y माइनस 1, ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, ये वाली कैंसिल होगी, बचा क्या, x y z इक्वल टू माइनस का 1। देखने में कितना हार्ड लग रहा था ये क्वेश्चन, देखने में कितना हार्ड लग रहा था ना, लेकिन सबसे सरल क्वेश्चन। ट्रिक से चलोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे चलोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और एकदम आराम से अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, तब 3 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। अब क्या होगा, x प्लस 1 दिया हुआ है इज इक्वल टू 64 दिया है, तब 3 की पावर 2x प्लस 1 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू मैं तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मेरे पास x का क्या नहीं होगा, मान नहीं होगा। तो इस वैल्यू से, इस समीकरण से मैं कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, x की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसीलिए ये क्या दिया है मेरे को, कुछ हिंट दिया हुआ है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कुछ चेंज कर सकता हूं क्या, 2 की पावर में चेंज कर सकता हूं। 2 की पावर क्या होगा, वैसे तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 को क्या लिख सकता हूं, 8 की स्क्वायर में लिख सकता, क्या लिख सकता हूं ना। मैंने यही बोला था कि यदि बराबर का चिन्ह हो और नीचे यदि आधार समान हो तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। यदि मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई, यदि मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई तो क्या मैं इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, बिल्कुल। 3 की पावर 2x प्लस 1 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया,
2 प्लस 1 क्या हो गया, 3 हो गया ना, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27 होता है। 3 को 3 से 9 और 9 को 3 से 27। अच्छा क्वेश्चन था ये बात, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में यह बात होती है, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में। ये एलडीसी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। अब इसमें क्या करूंगा, कुछ हद दिखाई दे रहा नहीं है, क्वेश्चन की शक्ल देखते ही मुझे लग रहा है कि किसी भी हालत में इसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, लेकिन निकालने वाला क्या करेगा, 2 की पावर n है सर, इसको तो ठीक है, लेकिन इसका क्या करेंगे सर, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये रूल है, क्या है कि 2 की पावर n माइनस 1, मैंने सबसे पहले यही बताया था कि यदि किसी संख्या का ऊपर यदि जोड़ या घटाव है, 2 की पावर n और 2 की पावर माइनस 1, ये भी अपन लिख सकते हैं। ये मैंने जो क्वेश्चन था ना 4 की पावर 97 वाला, उसमें मैंने बताया था कि ये 95 और गुणा में यदि 4 की पावर 2 है, इन दोनों का क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। तो अब मैंने क्या किया, ये वाला है, इसको क्या किया, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 अपॉन, इसी प्रकार इसमें 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। ये ध्यान रखना, जो चिन्ह लगाए गए हैं उन चिन्ह को किसी भी हालत में मत भूल जाना, यदि चिन्ह भूल गया इसका मतलब क्वेश्चन का पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही चेंज हो गया, उसका मैट्रिक्स चेंज हो गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 2 की पावर n 2 की पावर n इसको क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, बाहर ले लिया, 2 की पावर n बाहर लिया, 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 बचा कि नहीं बचा, अपॉन में वैसे 2 की पावर n बाहर लिया, 2 की पावर 1 बचा, माइनस का 1 बच गया, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या 1 प्लस, यदि किसी की पावर में माइनस की यदि घात हो, उसको यदि चेंज कर दिया जाता है तो उसकी घात हट जाती है और ये क्या निकल जाएगा, 1/2 के रूप में बदल जाएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है, मैंने अभी बताया था, किसी की घात यदि 1 है तो उसका मान सेम रहेगा, किसी की पावर यदि 0 है उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, इसका यदि लघुत्तम लेने के बाद यदि सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो 2 और 1 3/2 और बट्टा में क्या होगा, 2 में से 1 निकालने में क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, किसी का भी मान निकालने में बट्टा में 1 लगाने का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 3/2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, x स्टार y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ये क्या किया है, एक कोई हिंट दी गई है, कोई ट्रिक दी गई है कि यदि x स्टार y है तो 3x प्लस 2y होगा, उसी प्रकार 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार y का मान क्या होगा। अब x की जगह क्या है, x है, y की जगह क्या है, y है, सेम फॉर्मूला उसी के अनुसार इन दोनों में लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या होगा, इसी के अनुसार 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, क्यों, x की जगह क्या है 2 है और y की जगह क्या है 3 है, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया 2, y की जगह क्या रख दिया 3, 6 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। इसी प्रकार सेम 3 स्टार 4 इक्वल टू क्या होगा 3 स्टार 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3, दोनों सॉरी 4, ये वाला क्या होगा 4 होगा, 9 प्लस 8 ये क्या होगा 17। इन दोनों को यदि ऐड करना बताए, क्या बताए, इन दोनों का ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 12 प्लस 17, इसका मतलब 29। क्या हार्ड था क्या, ये एलडीसी में आया हुआ था, एनटीपीसी में आया हुआ था और ग्रुप डी रेलवे में आया हुआ था, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया, अभी मैं लिख देता हूं। देन क्या लिखा हुआ है, आगे वाले क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ था 5 स्टार 2, 5 स्टार 2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम प्रोसेस दिया हुआ है x स्टार y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस y देन 5 स्टार 2 क्या होगा। तो सेम जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है
वैसे वैसे मैं करूंगा और वैसे वैसे ही इसका आंसर आता जाएगा। 2 लगा दिया, 2 बिल्कुल। x की वैल्यू क्या है, 5 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है, ये लिख दिया। ब्रैकेट में क्या हो गया, 7। यदि किसी भी दोनों संख्याओं के बीच यदि ब्रैकेट लगा हो और उस क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हो और उसके बीच में बाहर और अंदर दोनों तरफ संख्या हो, उन दोनों के बीच में यदि चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, गुणा होगा।